करता हूँ कि अच्छे होंगे। आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 में आप सबका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जाना था ट्रिग्नोमेट्री के एकदम बेसिक, जिनको मैं अब रिवाइज कराऊंगा और कैसे सवाल 2022 में पूछे गए। आज की क्लास में दो ही चीजों पे फोकस रहेगा, थोड़ा बहुत वैल्यू पुटिंग सिखाऊंगा हल्की फुल्की, एक पार्ट आज वैल्यू पुटिंग का सिखाऊंगा कैसे जरूरी है, और दूसरा बेसिक आइडेंटिटी पे कुछ एक सवाल होंगे तो वो करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो तैयार हैं आप सब? मैंने पिछली क्लास में जब ट्रिग्नोमेट्री शुरू की थी तो मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्री ट्राइगन यानी ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल, ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट पे बेस्ड एक टॉपिक है, जिसके अंदर हम कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में आपको पता होना चाहिए कि एंगल के सामने का परपेंडिकुलर नीचे वाला बेस होता है, हाइपोटेनस h होता है, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ये बताया था। हमने कहा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ एजम्पशन किए गए, साइन थीटा पी बाई एच होगा, कॉस थीटा पी बाई एच होगा, टेन थीटा पी बाई बी होगा, लेकिन जब एच बाई पी की जरूरत पड़ेगी तो हम उल्टा करें साइन थीटा को, इससे अच्छा है कि हमने उसका नाम कोसेक थीटा दे दिया। तो साइन का उल्टा कोसेक कह दिया था, कॉस का उल्टा सेक कह दिया था, टेन का उल्टा कॉट कह दिया था, और हमने ये भी बताया था कि टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है, और उल्टा करेंगे तो कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा होता है, ये हमने बताया था। ठीक है, क्लियर है बात? किसी को डाउट तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि जब हम क्वाड्रेंट बनाते हैं तो पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या इसका उल्टा कुछ भी निकालोगे तो वो पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होता है। तो ये हमने बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा क्या पॉजिटिव होता है, और हमने ये भी कहा था कि ये 0 डिग्री की लाइन होती है, ये 90 डिग्री की लाइन होती है, ये 180 डिग्री की लाइन होती है, ये 270 डिग्री की लाइन होती है, ये वापस 360 डिग्री की लाइन होती है। तो हमने ये भी बताया था कि 0 प्लस थीटा हो, 360 प्लस थीटा हो, या फिर 90 से कम है कोई एंगल, 90 माइनस थीटा हो, वो सब कुछ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन अगर आप बात 90 प्लस की करते हैं कि 90 प्लस थीटा है और ये 180 माइनस थीटा है, तो हम कहते हैं कि ये 90 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। और वहीं हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने कहा था 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा होगा। और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 प्लस थीटा, 0 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये सब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर है ये बात? ये सब चीजें मैंने पिछली क्लास में बताई थी, रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने कहा था कि अगर आप किसी राइट एंगल ट्राइंगल में ये एंगल 90, ये थीटा है, 90 माइनस थीटा होगा, तो मैंने कहा था अगर आप साइन थीटा निकालते हो तो वो बी बाई एच आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर थीटा के लिए ये होगा। वहीं आप कॉस 90 माइनस थीटा निकालोगे तो उसके लिए बेस बी है, तो ये भी बी बाई एच होगा। तो आपने देखा यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर आ गया। क्यों? क्योंकि जब थीटा में मैंने 90 जोड़ा या 90 घटाया तो पी और बी आपस में इंटरचेंज हो गए। हमने कहा जब हम एक और बार 90 जोड़ेंगे तो वो बी आप फिर से पी बन जाएगा, यानी 90 का सफर और फिर 90 का, यानी टोटल 180 का सफर है, तो नो चेंज होगा। ये बात हमने की थी और इस चीज को फिर हमने लिख के भी दिखाया था आपको। ये मैं रिवाइज करा रहा हूँ, पिछली क्लास में सब पढ़ा चुका हूँ। फिर मैंने कहा था कि 90 है 270 है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, तो ये चेंज होगा। लेकिन अगर 0, 180, 360 इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो विल नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं होगा। और चेंज किस मैनर में होगा कि साइन थीटा कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा साइन थीटा में चेंज होगा, टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा, कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होगा, कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा। इतनी सी बात मैंने लिखी थी, इतना कुछ बताया था, समझाया था। ये सब कुछ मैंने पिछली क्लास में बताया था। इसके बाद मैंने एक चीज और बताई थी, ये वैल्यू बताई थी। वैल्यू किस किस को याद है और किस किस को नहीं है, एक बार देख लो, फिर इसमें कुछ और चीजें हैं काम की जो बताता हूँ। अब एक चीज यहाँ पे देखनी है, क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है। आज की क्लास में एक चीज देखना है, इंपॉर्टेंट क्लास है और ये फाउंडेशन बैचे हैं, एक एक चीज समझनी पड़ती है कि साइन 0 0 था और 90 1 है, यानी कि जब आप 0 से 90 में जा रहे हैं साइन के केस में तो वैल्यू इंक्रीजिंग है, यानी वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीजिंग है भाई। ये बात समझ में आ रही है? इंक्रीजिंग है, ठीक है। लेकिन जब मैं कॉस की बात कर रहा हूं तो कॉस 0 1 से लेकर के 0 हो रहा है, ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं 10 की बात कर रहा हूं तो 0 से इन्फिनिटी है, ये भी इंक्रीजिंग है। ये मैं आप इस पेज पे सिर्फ इतना ही लिखो, अगले पेज पे और अच्छे से समझाता हूं इस बात को। तेरे वास्ते जमीन पर आज चांद लाऊंगा और मैं तेरी गांठें तोड़ जाऊंगा, इतना समझ लेना बेटा। आप ये चीज देखो, मैंने लिखा हुआ है कि जब आप 0 से लेकर के 90 तक जा रहे हो तो मैंने क्या लिखा हुआ है, मैंने कहा है कि साइन
0 से लेके 1 तक जा रहा है यानी इंक्रीज है, वहीं कॉस 1 से लेके जा रहा है 0 तक डिक्रीज है। तो मैंने ये मान लिया कि अल्फा और बीटा, एक बात समझना मेरी ध्यान से, मैं इसको आपको अच्छे से समझाऊंगा। ये जो चीज़ है इससे पहले मैं समझा देता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, फिर बाद में लिख लेना। वो मैंने कहा कि एंगल बड़ा है, अल्फा और बीटा दोनों ही, मैंने कहा ऐसे करके लिखो 0 और 90 के बीच में है, यानी एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। न्यून कौन है, मैंने लिखा 0 से 90 यानी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब ही ये है, एक्यूट एंगल का मतलब ये है कि अगर अल्फा बड़ा है बीटा से यानी एंगल बड़ा है, तो मैंने कहा बढ़ने का मतलब है कि साइन अल्फा तो बड़ा होगा क्योंकि एंगल बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो साइन अल्फा बड़ा होगा साइन बीटा। लेकिन कॉस एंगल घटने के साथ घटता है, तो कॉस अल्फा छोटा होगा कॉस बीटा से। आप चाहो तो अल्फा को 0 नहीं, अल्फा को 90 और बीटा को 0 मान सकते हो। आप अल्फा को 0 और बीटा को 90 मान सकते हो, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आपने अल्फा को बड़ा लिया है बीटा से, तो अल्फा को 90 मान लो और बीटा को 0 मान के भी आप सवाल को समझ सकते हो। एक और चीज कि जो tan अल्फा है वो भी बड़ा होगा, क्योंकि एंगल बड़ा तो वैल्यू भी बड़ी, तो tan अल्फा बड़ा होगा tan बीटा से। अच्छा, ये चीज ना हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, जैसे साइन का जो ग्राफ होता है ना, वो कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। वो ऐसे जाता है, ऐसे जाने का मतलब क्या है ये भी समझो कि ये तो 0 है, लेकिन ये वैल्यू कितनी है 1, और ये कब होती है 90 डिग्री पे होती है, 90 ये 180। आप देख रहे हैं कि 0 से 90 में क्या हो रहा है, जैसे एंगल बढ़ रहा है वैल्यू भी बढ़ रही है और मैक्सिमम 1 पे पहुंच जा रही है। वहीं मैं कॉस के ग्राफ की बात करूं तो वो इस तरीके से होता है, 0 पे वो मैक्सिमम होता है 1 और 90 पे वो 0 हो जाता है और यहाँ पे 180। ये ग्राफ जरूर बना लेना दोनों का, इससे बहुत फायदा मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। सुबोध कह रहा है आंखों में आंसू लबों पे मुस्कान, जीना है हर हाल में तो फिर हंसने में क्या नुकसान। वाह, बस यही सब करो भाई। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, एक चीज समझना, जैसे एक की बात कर रहे हैं, एक बराबर होता है ऑलमोस्ट 57 डिग्री के, ऑलमोस्ट लिख रहा है मैं, ऑलमोस्ट लिख देना ब्रैकेट में, ये सवाल पेपर में आया है कई बार इसीलिए बता रहा हूँ। तो मैं ये कह सकता हूँ एक बड़ा होता है 1 डिग्री से, क्योंकि 1 डिग्री कहाँ 57 डिग्री, गैप तो बहुत है। तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि साइन 1 बड़ा होगा साइन 1 डिग्री से, कॉस 1, ये सबसे मुश्किल होता है पता, समझ में भी नहीं आता बच्चों को, और हमें भी पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है ये टॉपिक, बट पढ़ाना तो पड़ेगा। फिर फाउंडेशन बैच का मतलब क्या है कि आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ये लिख लो कोपचे में कि एक लगभग 57 डिग्री के बराबर होता है ऑलमोस्ट, और एक इसका मतलब बड़ा होगा 1 डिग्री से। एक यहाँ पे रेडियन है, एक लिखा मतलब 1 रेडियन है, तो ये वाली चीज लिख लो। ग्राफ भी समझा रहा हूँ, ग्राफ तो कुछ नहीं है, ग्राफ याद रखने वाली चीज है। गुरुजी 2 महीने से बुक नहीं आई, सिर्फ उनका जवाब वेट आता है, जवाब बताओ क्या करूं, मोर टीम से मेरी कोई हेल्प नहीं है। देखना भाई बिज्जू का नंबर लेके बताना है क्या कह रहा है बिज्जू का, बड़ी समस्या है इसकी। तो बिज्जू का नंबर लेना और टीम को भेजना श्लोका को। अच्छा, मैंने ग्राफ पता है क्यों बताया था आपको, एक चीज बताने के लिए बताता हूँ। ग्राफ मैंने सिर्फ इसलिए पढ़ाया था कि कल को 90 से 180 के बीच में कोई बात कर ले आपसे, कोई आपको कह दे कि यार अल्फा बीटा ना 90 से 180 के बीच में, कोई इतनी सी बात कह दे आपको, समझना, और फिर कह दे कि यार अल्फा बड़ा है बीटा से, तो बताओ साइन अल्फा साइन बीटा में क्या रिश्ता होगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा में क्या रिश्ता होगा। इतनी सी बात कोई अगर आपसे कह दे, इसका क्या मतलब है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताओ। कोई इतनी सी बात आपसे कह दे, ये मैं पूछना चाहता हूँ। अब आप समझो एक बात मेरी ध्यान से, मैंने क्या कहा कि 90 से लेकर के 180 में साइन की वैल्यू घट रही है, घट रही है, एंगल बढ़ रहा है बट वैल्यू घट रही है, इसका मतलब साइन अल्फा छोटा होगा साइन बीटा से। अच्छा, मैं 90 से लेकर के 180 में कॉस की वैल्यू देख रहा हूँ, तो बढ़ तो रही है लेकिन नेगेटिव में बढ़ रही है, यहाँ पे 0 थी यहाँ -1 हो गई, यानी घट रही है, तो कॉस अल्फा भी छोटा होता है कॉस बीटा से। ये 2 बातें भी लिख सकते हो, कभी आज तक पूछा नहीं गया इस पे सवाल, हमेशा इस पे पूछा गया। बताओ भाई, एक बच्चा पूछ रहा है वो क्या आपकी क्लास क्यों नहीं लग रही, एक बार रिप्लाई कर दो इनके भी भाई। अब एक चीज और समझना, यहाँ पे एक चीज और समझना, जैसे आप देख रहे हो
कि मैं 0 से 45 के बीच की बात कर रहा हूँ तो साइन थीटा बहुत छोटा है, देखो 0 है बेचारा, जबकि कॉस तो बड़ा है, कॉस तो बड़ा है 1 है, और यहाँ पे जाके दोनों इक्वल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि साइन 45 के बाद बढ़ना शुरू होगा, ये घटना शुरू होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो साइन हावी है, साइन बड़ा है, देखो 90 की वैल्यू 1 है और इसकी 0 है। तो इस चीज को भी मेरी भाषा में लिख लो कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर एंगल 0 से लेकर के थीटा 45 डिग्री के बीच में है तो भैया कॉस थीटा की वैल्यू बड़ी होती है साइन थीटा से, ये लिख लो। वहीं पे ये लिख लो कि भाई अगर 45 से थीटा 90 के बीच में है तो कॉस थीटा छोटा होता है साइन थीटा से, ठीक है। अगर मैं 90 पे यहाँ इक्वल भी लगा दूं और 0 पे यहाँ इक्वल भी लगा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं 45 पे इक्वल लगा देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, तब देखो बराबर भी तो हो सकते हैं 45 पे दोनों, तो बड़ा और इक्वल दोनों साइन आएंगे। ये और करके लिख लेना इस बात को, ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना, मैं ये भी समझ रहा हूं कि आपको उतनी आसानी से नहीं आ रहा होगा समझ, लेकिन आएगा, आएगा समझ, बिल्कुल आएगा। ये वाली चीजें लिख लो, और ये लिखने के बाद जो मैंने यहाँ पे ये ज्ञान लिखा है ये भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ये लिख लो। फिर इस पे सवाल करते हैं, जब आप सवाल करोगे तो ये चीजें समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे। यार फाउंडेशन 1.2 में कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं हो रही है, एक बार ये पूछ लेना। चलिए कोई बात नहीं, साइन बड़ा नहीं होगा, आप गलत कह रहे हो, साइन कैसे बड़ा होगा? हाँ कॉस थीटा छोटा है तो साइन बड़ा होगा, वो कॉमन सेंस है, उसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। आप सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये सब सवाल किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, सवाल देखोगे अच्छा लगेगा। थोड़ा जल्दी जल्दी सवाल करते हैं, सुबह पढ़ाई कर लो, मत पढ़ो इन चक्करों में, बहुत ज्ञान फेंक रहे हो। मुझे लगता है चश्मे का नंबर गलत सेट हो गया है क्या, आंख में दर्द हो रहा है। लग रहा है कि नंबर गलत डाल दिया है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा 0 डिग्री थीटा 90 डिग्री के लिए सत्य है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो मैंने कहा कि जब 0 से 90 तक की बात करते हैं हम, जब 0 डिग्री से और 90 डिग्री तक की बात करते हैं, इक्वल भी नहीं है, तो उस केस में कॉस की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, यही होगा, 0 और 1 के बीच में होगी। और 0 से 1 के बीच की कोई भी संख्या है, मान लेते हैं कि x 0 से 1 के बीच की संख्या है, तो मैं x स्क्वायर करूंगा तो वो और छोटी हो जाएगी, ये बात मानते हैं कि नहीं? आप किसी भी संख्या को देख लीजिए, लाइक 1/2 है, मैंने इसका स्क्वायर किया 1/4, तो 1/4 छोटी हो गई 1/2 से, 1/4 1/2 से छोटी हो गई या नहीं, पहले बताओ मुझे। 1/4 1/2 से छोटी हो गई, बोलो भाई। अब बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, मैंने यही कहा है कि इस केस में क्या होगा, कॉस थीटा बड़ा होगा कॉस स्क्वायर थीटा से, क्योंकि जब आप स्क्वायर करते हैं तो वैल्यू और छोटी हो जाती है। यानी अगर ये 1/2 है, एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, तो ये 1/4 होगी और 1/2 1/4 से बड़ा होगा। इक्वल इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 0 से थीटा 90 के बीच में है, ना तो 0 है ना 90 है। अगर 0 होता तो फिर इक्वल भी आ सकता था, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको क्लियर नहीं है? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको क्लियर नहीं है? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी? आज एक लड़की को देखा और प्यार हो गया, सर क्या करूं? आयुष। कल किसी दूसरी को देखोगे फिर और प्यार हो जाएगा, फिर तुम प्यार में ही पड़े रह जाओगे, फिर कुछ मिलेगा नहीं जीवन में। फिर तुम्हारे ऊपर एक डायलॉग फिट बैठेगा कि फिर तुम सबको गाते फिरोगे, मेरा कटा है तेरा भी कटेगा, यही करोगे। देखिए कुछ बच्चे सच में पढ़ना नहीं चाहते, वो क्या करते हैं, कमेंट में फंसे रहते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, डायलॉग बाजी करते हैं, इससे जीवन का कुछ नहीं होने वाला। जिस भी इंसान ने जीवन में कुछ भी पाया है, कुछ कहीं तक भी पहुंचा है, तो उसको मेहनत करनी पड़ी है, बिना मेहनत के कोई नहीं पहुंचा है। जीरो और 90 के बीच की बात करूं तो साइन भी 0 और 90 के बीच में 0 से 1 ही होता है, तो स्क्वायर करेंगे तो साइन थीटा बड़ा होगा साइन स्क्वायर थीटा से। सी सेम सवाल है, विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
विकास हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, ऐसा आपके ससुर एक दिन आपको कहेंगे और आप उनकी बात का यकीन कर लेंगे। देखिए विकास, विकास करे विकसाई विकसनी मालो जियाई। देखो 0x 45, 45 से y 90 के बीच में, तो मुझे पता है 0 से 45, आपको पता है जब 0 से 45 की बात होती है तो साइन की अगर मैं बात करूं तो साइन यहाँ पे 0 होता है और यहाँ 1/√2 होता है, ठीक है। और जब मैं 45 से 90 की बात करता हूँ तो यहाँ 1 होता है और यहाँ 1/√2 होता है, और यहाँ बढ़ना शुरू हुआ है और यहाँ घटना शुरू हुआ है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। ये हमारा साइन y है और ये हमारा साइन x है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ है, यहाँ कम है और यहाँ ज़्यादा है, तो साइन y क्या होगा, साइन x छोटा होगा साइन y से, साइन x छोटा होगा साइन y से, साइन x छोटा होगा साइन y से। बोलो किसी को डाउट है तो बताओ। सर लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रही हूँ फिर भी आपकी क्लास नहीं चल रहा है, फिर भी आपका क्लास नहीं चल रहा है सर? क्यों भाई, पागल है क्या प्रीति? अब प्रीति का इलाज तो मुझे कराना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। ये सवाल देखो प्रीति, आप अब आई समझ में भैया। ऐप के अंदर बता दूं, जो लोग यूट्यूब से आए हैं, ऐप के अंदर मैं एक एक तरीके के 8-8, 9-9 सवाल करा के आपके दिमाग में चीजें बिठा दूंगा, इसीलिए ज्यादा सवाल कराता हूं, ठीक है। 2 सवाल पे नहीं आएगा, 3 पे नहीं आएगा, चौथे पे आएगा, चौथे पे नहीं आएगा, 5वें पे आएगा, डरने की बात नहीं है। देखिए भाई, साइन 35 और कॉस 55, अगर मैं कॉस 55 को चेंज कर लूं तो ये तो साइन 35 ही आ जाएगा भाई, तो ये तो इक्वल होगा, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अच्छा, साइन कॉस 60 जो है ना 1/2 होता है, और जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा एंगल 90 तक जाता है तो माइनस होती है वैल्यू, घटता है, तो 1/2 से बड़ी नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन 30 1/2 होता है, तो साइन 32 बढ़ता है, 1/2 से ज्यादा होगा, ये बात सही। 10 45 44 क्या होगा, जैसे 45 1 होता है और 44 से 45 में वैल्यू बड़ी है, तो 44 वाला छोटा होगा, ये गलत होगा। मैंने सारे एग्जाम्पल बता दिए और सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया। ये थोड़ा मुश्किल है, क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो इस चीज को? थोड़ा मुश्किल है, डिटरमाइन कर सकते हो इस चीज को? गुरुजी नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक समझ नहीं आ रहे हैं तो क्या करूं? समझा देंगे, दोबारा समझा देंगे। नंबर सिस्टम में क्यों नहीं आ रहा है समझ? कल चलेगा, कल बताना नंबर सिस्टम पे। देखो जब कभी ऐसा सवाल आता है ना तो फिर हमें थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ता है, अगर एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो मैंने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, a² बराबर, ये साइन स्क्वायर 45 तो मुझे पता था, लेकिन मैं फिर भी इसलिए कर रहा हूँ स्क्वायर, आपको पता लग जाएगा अभी। कॉस स्क्वायर 45 प्लस 2 साइन 45 और कॉस 45, ठीक है भाई। वहीं अगर मैं b² की बात करूंगा तो वो साइन स्क्वायर 44 प्लस कॉस स्क्वायर 44 प्लस 2 साइन 44 इंटू कॉस 44, बात खत्म। अब मैं ये कह रहा था, यहाँ पे ना एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो आपको आना चाहिए, आगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। एक तो ये, दूसरा आपको ये पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि साइन स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर 45 तो सेम है, ये 1 प्लस साइन 90 है, ठीक है, ये 1 प्लस साइन 88 है, दो चीजें। अब यहां से बच्चा देख सकता है कि साइन 88 छोटा होगा जी, बढ़ता है ना वैल्यू, तो छोटा होगा साइन 90 से। ये देखो 90 की तो पता थी, लेकिन मैंने क्या है, कल को यहाँ 45 की जगह 46 होता तो हम कैसे करते, इसीलिए आना जरूरी था। तो साइन 88 छोटा है साइन 90 से, तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ भाई कि बी छोटा होगा ए से, यानी ए बड़ा होगा बी से। ए, जुबैर खान, जुबैर आपका उत्तर गलत है। जुबैर आप जितने पढ़े लिखे हैं लेकिन आपका उत्तर गलत है।
जुबैर अपना बच्चा प्यारा बड़ा है, ला 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 बड़ा है। यार बच्चे ना बात बहुत करते हैं, पढ़ाई पे फोकस नहीं करेंगे पूरे में, सिर्फ यही रहता है, किसी का ये डाउट किसी का वो डाउट। एक बच्चा लिख रहा है सुमित सर लाइव क्लास लेने का क्या फ़ायदा है? लाइव क्लास लेने का मतलब ये है कि बस आपका कमेंट दिखता रहे। बताओ, मैं देखता हूँ ना कितने लोग सिर्फ शायरी कर रहे हैं, मुझे सबका कमेंट दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा। मुझे मानविंदर का भी दिख रहा है, केक ब्रजवासी का भी दिख रहा है, निशांत का भी दिख रहा है, साहित्य बिश्नोई, रविपाल, साहित्य बिश्नोई, अनिरुद्ध शर्मा, विकास, पूजा, सबका दिख रहा है। आंसर बताओ ना, तब तो अप्रिशिएट करूँगा। आपको क्या लगता है आप आंसर नहीं बताओगे, आपकी क्लास में कोई इज्जत नहीं है? बस मैं आपसे सीधे आके बात करने लगूँ? पहले 2-4 आंसर तो बताओ, नज़रों में तो आओ मेरी। अमन यादव जी भी हमारे साथ हैं, देखें। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे एक छोटी सी बात है कि थीटा और फाई दोनों 90 के बीच में, और कॉस थीटा छोटा है कॉस फाई से। अभी तो पढ़ाया था आपको कि कॉस थीटा अगर छोटा है कॉस फाई से और दोनों 90 के बीच में, तो थीटा बड़ा होगा फाई से, क्योंकि यहाँ पे एंगल बढ़ने के साथ वैल्यू घटती है, तो थीटा बड़ा होगा फाई से। सी इज द करेक्ट आंसर। सबका आ रहा है सी, सबका सी आ भी रहा है। सबका सी आ भी रहा है। देखना एक बार, कुछ आइडेंटिटी लिख लेना। एक तो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में। ये भी बता चुका हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा फैक्टर भी कर सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चलेंगे बहुत देर तक, बराबर 1। ठीक है, सेम आइडेंटिटी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, एक यहीं पे नीचे एक पॉइंट 1 लिखना है, वैल्यू पुटिंग टाइप 1। ठीक है, इसमें ये लिखना है कि जब व्हेन ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हो, वैल्यू निकालनी, ऑप्शन कांस्टेंट हो, ऑप्शन कांस्टेंट हो, तो 100% वैल्यू पुट करनी है। आज की क्लास में अगर वैल्यू पुटिंग पे पूछूंगा तो यही पूछूंगा बस, 100% वैल्यू पुटिंग करनी है। कैसे करनी है? अगर साइन कॉस है एक्सप्रेशन में तो मैं थीटा 0 रखूंगा या 90 रखूंगा। अगर टेन कॉट है तो पहले कोशिश होगी कि 45 से चीज़ें हो जाएं, 45 पे ना होगा तो 135 पे होगा। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि टेन 135 बराबर कॉट 135 बराबर -1 होता है। इसके बाद अगर सेक भी है सवाल में और कोसेक भी है, तो पहले तो हम थीटा 45 से शुरू करेंगे, 45 से बात नहीं बनेगी, तब हम 30 और 60 पे जाएंगे। इतना लिख लीजिए, फिर सवाल करते हैं डायरेक्ट। जितना अभी बोर्ड पे लिखाया है यार, एक बार बच्चे कई सारे कमेंट कर रहे हैं, इनकी समस्या सुन लो, क्योंकि ये कह रहे हैं कि लाइव क्लास का क्या फ़ायदा, ये वो ज्ञान बहुत दे रहा है। सबकी तो बात सुनी जा रही है, सबको रिप्लाई कर रही है रिचा, पता नहीं क्या है बच्चों का भी। सवाल से शुरू करेंगे। सीजीएल प्री 2022 में ये सवाल आया है, सीजीएल प्री 2022 में ये सवाल आया। एक बच्चा कह रहा है हाउ टू टेक क्लास इन पीसी। कर पाओगे भाई, कर पाओगे, थोड़ा दिमाग होगा तो कर पाओगे, पीसी में भी कर पाओगे, हर एक में कर पाओगे। देखिए ऑप्शन में कांस्टेंट है, मैंने यही कहा था कांस्टेंट है तो 100% वैल्यू पुट करनी है। और थीटा कॉट 10 और कॉट है तो मैंने कहा था थीटा 45 रखेंगे, इस केस में मैंने 45 रखा, तो इसकी वैल्यू सब पे एक ही आएगी। इसका मतलब ये है कि एक्सप्रेशन ना थीटा की हर वैल्यू पे सेम होगा, तभी तो उत्तर कांस्टेंट आ रहा है। उत्तर में कहीं थीटा है ही नहीं। उत्तर में जब थीटा नहीं है तो ये इस बात को प्रूव कर रहा है कि आंसर इज नॉट डिपेंडेंट या नॉट निर्भर ऑन थीटा। आंसर थीटा पे निर्भर नहीं है।
जब आंसर थीटा पे निर्भर नहीं है तो मैं थीटा अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ। मैंने 45 रखा तो टेन स्क्वायर 45, 1 + 1 माइनस सेक स्क्वायर 45, 2 × 2, तो ये आ गया 2 - 4, 2 - 4 कितना होगा -2। ये उत्तर है, -2 इज द करेक्ट आंसर, -2 इज द करेक्ट आंसर। सर बेलोन से रही हूँ, क्या लिख रही है वो लड़की, देखना हमारे गांव से है क्या? बेलोन, सर नीचे नीचे था, बेलोन से राहुल हूँ। अरे राहुल क्या बात है, बेलोन में कहाँ रहते हो भाई राहुल? आगे बढ़ते हैं। राहुल ये सवाल देखना भाई, एसएससी सीजीएल प्री 2022 में आया है। अब सवाल कर लो राहुल। एक बच्चा कह रहा है बैक स्लाइड कर दो, यार पढ़ना लिखना नहीं है, बैक स्लाइड कर दो, ये स्लाइड कर दो, वो स्लाइड कर दो, स्लाइडें तोड़ दो। ये लो भाई लिख लो जल्दी। देखो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि साइन 60 की वैल्यू वही होती है जो कॉस 30 की होती है, तो कट जाएगा। साइन 30 की वही होती है जो कॉस 60 की होती है। अगर कॉस 40 को चेंज कर दूं तो साइन 50 से कट जाएगा, और कॉस 50 को चेंज कर दूं तो साइन 40 से कट जाएगा। जब सब कुछ कट जाएगा, इसका भी कटेगा, उसका भी कटेगा, तेरा भी कटेगा, तो एक उत्तर आ जाएगा, और एक ही उत्तर आ रहा है। जिनको नहीं चेंज करना आता वो देख लेंगे कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 - थीटा होता है, या साइन थीटा बराबर कॉस 90 - थीटा होता है। ये दोनों होता है, बात खत्म। टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 7 है। अभी आपने एक चीज देखी होगी, मैंने अभी लिखा था, एक छोटी सी बात लिखी थी, मैंने कहा था कि सेक थीटा माइनस या प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 है, ये लिखा था मैंने, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक चीज देख पा रहा हूँ कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपने मुझे दिया है 7, और मैं यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना चाहता हूँ, तो वो होगा 1/, समझ रहे हैं बात को? यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, इसके नीचे चला जाएगा 1/7। मैंने जोड़ दिया इन दोनों को, जब मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ तो 2 सेक थीटा कितना आ रहा है, 7 + 1/7, सत्तू सत्तू 49 और 50/7, यानी सेक थीटा कितना आ गया 25/7। आपको पता है सेक थीटा h/b होता है। मैं अगर ट्राइंगल बनाता हूँ थीटा, तो h कितना है 25 और b कितना है 7, तो पाइथागोरस से ट्रिपलेट होता है 7, 24, 25 से 24 आ जाएगा। और जब 5 साइन थीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है तो 5 × 24/25, यानी ये कितना आ गया 24/5। डी आंसर। क्या इसमें किसी को डाउट था? कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है इसमें? ये इतनी बार पूछे जाने वाला सवाल है, एक बार मैं चाहूंगा कि आप इस सवाल को अटेम्प्ट करें। 100 से भी ज्यादा, 150 से भी ज्यादा बार पूछा गया है सवाल। देखें सेक थीटा प्लस 10 क्यूब थीटा है, तो मैंने उसको 10 स्क्वायर थीटा लिखा, और जो एक 10 थीटा है ना उसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख दिया, इनटू कोसेक थीटा। अब आपने देखा कि जब हम साइन थीटा की गुणा कोसेक थीटा से करेंगे तो 1 हो जाएगा, और ये कॉस थीटा ऊपर जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। इतना तो मानते हो, सेक थीटा फिर कॉमन आ जाएगा पूरे में से। आप में से कितने लोग जानते हैं, पहले तो ये वाली चीज कितने लोग जानते हैं कि अगर x की 1 पावर 1 है और x की पावर 1/2 है, तो हम इसे x की पावर 3/2 लिख सकते हैं। अच्छा, कितने लोग ये जानते हैं कि √x को x की पावर 1/2 लिखा जा सकता है? कितने लोग ये जानते हैं कि सेक थीटा या सेक स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है? अगर मैं सेक थीटा यहाँ से निकालूं
तो उधर जाएगी पावर, तो 1/2 हो जाएगी, उल्टी हो जाती है। अंडर रूट आएगा, अंडर रूट वाली को 1/2 लिख दिया, उल्टी समझते होगे, हमारे घर में काम करती है उल्टी, और यहाँ पे हो रही है जी पावर उल्टी। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 1/2 और 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 1। तो ये कितना हो गया? 1 + tan स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 आ गया। अब tan स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 - a स्क्वायर। बहुत बार आया हुआ सवाल है, लोगों को इसका उत्तर तक रट गया है। 3/2 यही आंसर है। देखें आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बहुत अच्छा था। किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ, कोई भी डाउट है? विकास हमारे साथ है, सचिन तक हमारे साथ है। सचिन मुझे सही लड़का लगता है। सचिन यार फाउंडेशन 3 में अलजेब्रा हुआ ही नहीं है भाई, अभी केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई है मैंने। पता नहीं क्या करते हो सचिन, तुम भी इधर उधर की बातों में ज़्यादा दिमाग लगाते हो, पढ़ाई लिखाई में कम है। ये सवाल करो भाई। मैं इसके 2 फैक्टर कर सकता हूँ। पहला फैक्टर सेक स्क्वायर है, बहुत आसान सवाल था, -tan स्क्वायर है, और दूसरा फैक्टर है सेक स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर है, ये ठीक है। अब आपको पता है कि सेक स्क्वायर है tan स्क्वायर है 1 होता है, और जो ऊपर है वो दिया हुआ है 4/17, यानी 1 × 4/17 क्या होगा? 4/17। यही उत्तर है, यही उत्तर है। ये सवाल किसको आता है? आप में से किसी को याद है कि मैंने अलजेब्रा में एक बात पढ़ाई थी? अगर नहीं पढ़ी है तो अभी जान लो कि अगर x + 1/x कोई 2 कह दे तो ये तभी हो सकता है जब x 1 हो। इसका प्रूफ भी मैं बता देता हूँ लगे हाथ कि x² + 1, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2x आ जाएगा, इधर लेके आएंगे तो x² + 1 - 2x = 0, तो x - 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0, यानी x कितना आ जाएगा? 1, x1 आ जाएगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये इसका उल्टा है, या ये आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं, तो ये तभी हो सकते हैं जब दोनों 1-1 हो, और ये 1-1 तब हो सकते हैं जब अल्फा 45 हो। तो यही पूछा सवाल में। मौखिक बता सकता है बच्चा, आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, मैंने तो तरीका बता दिया, आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। ये सवाल अभी नहीं करने हैं, ये इक्वेशन वाले सवाल हैं, ये मैंने नहीं पढ़ाए अभी तक। अब आपको पता ही है यार, बार बार एक एक बात बता रहा हूँ कि a + b और a - b बराबर होता है a² - b², ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 4 cos² a -1 = 0 है, यानी कि cos² a कितना होगा? 1/4 होगा, ठीक है। cos² a 1/4, तो यहाँ से cos a कितना आ जाएगा? 1/2, और cos a 1/2 तभी हो सकता है जब a 60 हो। आसान सवाल था। ये सवाल देखो, कोशिश करना ऑप्शन से करने की। देखो भाई बहुत ध्यान से समझेंगे अगर इस सवाल को, तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन से चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। अरे यार करंट कैसे आ गया? जैसे 0 डिग्री की बात कर रहा हूँ तो 0 पे ये भी 1 होता है, 5 आएगा तो 0 तो नहीं हो सकता। 45 की बात करूँ तो ये 2 आएगा 45 पे, 45 पे ये 2 आएगा, स्क्वायर करूँगा, और ये 4 × 1/2, यानी ये सेटिस्फाई कर दिए, तो 45 उत्तर हो गया। तो हम ऐसे सवाल में ऑप्शन से भी जा सकते हैं। जो लोग 0 बता रहे थे वो गधे थे, गीत भट्ट का उत्तर बिल्कुल सही है। गीत इसी चीज़ में इतनी इंटेलिजेंट है, अच्छा लगता है। ये मैंने इक्वेशन अभी तक नहीं पढ़ा, ये इक्वेशन एक अलग क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सवाल आना ही आना तय है। ये वाला सवाल कर लीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि पढ़ा चुका हूँ ये वाली वैल्यू पुटिंग आपको, ये वाली वैल्यू पुटिंग पढ़ा चुका हूँ भाई। एक बच्चा पूछा सर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्रैक किया था क्या? 5 बार लगातार किया था। हाँ। देखो भाई, अब मैंने कहा कि ऑप्शन क्या है? थीटा अपनी मर्जी से रखना ही रखना है हर हाल में, और 45 इज द बेस्ट ऑप्शन। 0 नहीं रख सकते क्योंकि एक चीज़ इनफाइनाइट हो रही है। तो साइन थीटा
आपको पता है साइन 45 1/√2 होगा, मैंने स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर 45 कितना आ गया 1/2, और मैंने अगर पावर 6 कर दी तो ये 1/8 आ गया, पावर 3 कर दी 1/8। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि यार ये 1/8 माइनस 1 1/8 1/8 माइनस 1 ब्रैकेट में 1 + 1 + 2 और +3 है, यानी ये 4 है, 4 से इसको गुणा करूंगा तो आप देखेंगे ये 1/8 1/8 1/4 आ रहा है, 4 से गुणा होगी 1 - 4 और +3 है, तो ये 0 आ रहा है। क्या सबका 0 आ गया था? क्या सबका 0 आ रहा था? अतुल शाह का आ रहा है, जय किशन सिला का आ रहा है, मनविंद्र कुमार का आ रहा है, और तो बहुत लोगों का आ रहा है। आ ही रहा है तो अच्छी चीज है, आता रहे गाता रहे मेरा मन। सुरभि आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मेरे सॉल्यूशन ही अलग हैं, वो सॉल्यूशन कहीं भी ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये सवाल करो, बहुत प्यारा लग रहा है। जो भी बच्चा इस सवाल को करेगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा 1500 करोड़ रुपए का इनाम। देखिए बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि दोनों को सेक में बदल देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा को लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर 3.5 है 7/2, ठीक है। ये 2 सेक स्क्वायर थीटा आ गया, और उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 जुड़ेगा तो 9/2, यानी सेक स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है 9/4। मैं ये कह सकता हूँ सेक थीटा यहाँ से कितना आ रहा है 3/2, यार 3/2 आ रहा है। मैंने ट्राइंगल बना लिया भाई, सेक थीटा 3/2, तो ये अंडर रूट में 3 9 में से 4 गए 5, ये आ गया। अब कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा 2/3 है और ये अंडर रूट 5/3 है, तो उत्तर क्या आ जाएगा 2 + √5/3। आप में से निकाल पाया था कोई? बी। कितना सिंपल किया है मैंने, कुछ किया ही नहीं, मैंने बोला कि मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। हम ये तो जानते ही है ना कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या मैं टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिख सकता? बताओ, टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा -1 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ। एक सीजीएल प्री 2022 में आया हुआ बहुत तगड़ा सवाल है, इसका उत्तर जो बच्चा बताएगा उसकी अलग से इज्जत होगी क्लास में। आदर्श खुद से भी कर सकते हो कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए सिर्फ मेरे पे प्रेशर बनाने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन तो खुद से भी की जा सकती है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मैं आपको टाइम सिर्फ इसीलिए देता हूँ ताकि आप भी सवाल करें, बट आपका इंटरेस्ट मुझे कम दिखता है। हाँ ऐसे हैं 100-150 बच्चे जो जिनके नाम मुझे दिखते हैं, हमेशा उत्तर बताते हैं कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को चेंज कर लिया कॉस थीटा। मैं देख रहा हूँ कि जब ये कॉस थीटा उधर जाएगा तो साइन थीटा कितना आ रहा है, क्योंकि मुझे रेशियो तो कॉस अपॉन साइन ही निकालना है। अरे भाई मैं जानता हूँ ना कि कॉट अगर मुझे बनाना है तो वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा चाहिए मुझे। तो मैंने कहा कि यार ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा मैं कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा कितना अंदर, अंडर रूट 5 और -1। तो हम देख पा रहे हैं इसको इधर ले आए तो ये नीचे आ जाएगा अंडर रूट 5 -1 बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ रहा है। तो इसको मैंने गुणा कर लिया, अंडर रूट 5 + 1 बटे अंडर रूट 5 + 1, तो ये ऊपर तो अंडर रूट 5 + 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4, और इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा, और यही पूछ रहा था सवाल में। बी इज द करेक्ट आंसर। अभिराम झा का आ रहा है बी, और रंजन का भी आ रहा है बी, और सौरभ सती का भी आ रहा है। बच्चे हैं जो उत्तर बताने वाले हैं, ऐसे बच्चे भी हैं क्लास के अंदर जो उत्तर बताते हैं, ऐसे भी हैं जिनको कोई मतलब नहीं है उत्तर से, करे मैं नहीं बताऊंगा, बोलो क्या
कर लोगे, करेगा कोई कुछ नहीं, सिलेक्शन नहीं होगा और क्या, महिला मित्र भी छोड़ जाएगी तुम्हारी। दिल है कि मानता नहीं। ये सवाल जो बच्चा करेगा मैं समझूंगा कि जो मैंने पढ़ाया है वो सही में अप्लाई कर रहा है। जल्दी से बताना, जल्दी। देखिए कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/4, कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1/4। अगर आपको याद हो तो हमारी ये बात हुई थी कि भाई कोसेक स्क्वायर एक आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो क्या होगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए बराबर 1। तो यहाँ से माइनस वाला दे रखा है तो मैं प्लस वाला आसानी से निकाल सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि ये कोसेक ए प्लस कॉट ए कितना आ जाएगा, इसका उल्टा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए। ए का मान पूछ रहा है, मैंने जोड़ दिया इसको। किसका पूछ रहा है, ए कैसे पूछ रहा है, बेवकूफ़ है। 2 कोसेक ए कर दिया मैंने, तो आप देख रहे हैं 2 कोसेक ए कितना आ रहा है, 1/4 प्लस 4, 4 चौक 16 और 1 17/4। तो यहाँ से कोसेक ए कितना आ गया, 17/8। लेकिन हमसे पूछ रहा है साइन ए सवाल में, मुझे तो याद है, तो 8/17 साइन ए कर लीजिए, ए की जगह साइन ए कर लीजिए। मुझे याद है मैंने एनालिसिस में करवाया था ये सवाल। हाँ, ट्रिपलेट की जरूरत भी नहीं है। डाउट है किसी को, बता दो यहाँ पे, अगर डाउट है तो बताओ बताओ भाई। आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। ये सवाल पढ़ा चुका हूँ और आप जानते भी हैं कैसे होगा, एक लाइन का सवाल है, बट बता देता हूँ कि ऐसे सीजीएल प्री में आया। हमें पता है कॉट 15, याद है ना, कॉट अल्फा कॉट बीटा 1 होगा इफ अल्फा प्लस बीटा 90 है। अल्फा प्लस बीटा 90 है, ये मैंने बताया। तो आपने देखा कि कॉट 15 और कॉट 75 1 हो गया, कॉट 25 और कॉट 65 1 हो गया, तो कॉट 45 बच के जो खुद 1 के बराबर होता है। तो ऐसे छोटे छोटे से सवाल भी पेपर में पूछे गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल बताओ, ये मुझे अच्छा लगा था, इसे कौन बताएगा। देखो अब जैसे मुझे ऊपर तो बनाना है प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा है बराबर 1/5 है। और मैं तो ये कह रहा हूँ जब कभी ऐसा सवाल आए तो देखो कुछ करना ही नहीं होता। जैसे आपसे पूछ रहे 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू बराबर एक्स, मान लो मैंने एक्स पूछा है, मैंने इन दोनों को गुणा कर दिया। जब मैं इन दोनों को गुणा करूंगा तो ऊपर होगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो होगा ऊपर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे वाला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा गुणा किया मैंने तो, और ये आ गया जी x/5। आपको पता है ये तो इससे कट जाएगा, तो x कितना आ गया 5। तो कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, इसको गुणा करेंगे, ऊपर इससे गुणा कर लेने, भैया जो पूछे हैं उन दोनों को ही गुणा कर लिया हमने। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और x इंटू 1/5 x/5, बात खत्म हो। 1 प्लस साइन थीटा है ये, प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा है। मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो जब एलसीएम में इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा भाई, और ये 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, 2/कॉस स्क्वायर थीटा, 2/कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो 2 सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन में है पावर आई 2 सेक स्क्वायर थीटा है भाई, करेक्शन कर लेना 2 सेक स्क्वायर थीटा।
आगे बढ़ते हैं, आसान सवाल था ये, देखना CGL प्री 2022। देखो भाई, साइन की पावर 4 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बताना है कैसे लिख सकते हो। और आप ऑप्शन में देख रहे हैं कि सिर्फ साइन साइन है, कॉस कहीं भी नहीं है, यानी मुझे हर इसको बदलना है। ठीक है, तो मैंने देखा साइन की पावर 4 थीटा है, जहाँ जहाँ साइन नहीं है वहाँ साइन लाना है। मैं इसको लिख सकता था कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकता था। अच्छा, क्यों लिख पा रहा हूँ स्क्वायर, क्यों लिखना चाह भी रहा हूँ, क्योंकि साइन कॉस स्क्वायर थीटा मुझे पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसका स्क्वायर है। तो जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर आ जाएगा भाई, 2 साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, डी आ जाएगा। डी आ रहा है सबका, सबका डी आ रहा है। इसमें कई बच्चे मेरे जैसे तुक्का भी डायरेक्ट लगाते कि जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 1 प्लस का आएगा, आएगा जरूर 1, इसमें माइनस का इसमें है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन था जिसमें प्लस का बनता। बिना +1 के कॉस की किसी भी पावर को साइन में बदला ही नहीं जा सकता, बिना +1 के। आप बताइए बदल सकते हैं तो कैसे बदल सकते हैं, आप खुद बताओ। स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा, और स्क्वायर करेंगे बोलो भाई, गलत कह रहा हूं तो बताओ आप। ये RW में लिख लो, 2-4 सवाल RW में लिखा रहा हूँ, जरूरी भी है। ये भी RW में लिख लो, प्री 2022 में आए हैं। ये भी आसान है, RW में लिखो, प्री में आए। लेकिन इसमें क्या है कि वो ज़्यादा है, इसमें थोड़ा पंगा ज़्यादा है। ये वाला करा था शायद, मैंने पिछली क्लास में कराया था ऐसा सवाल, RW में ही लिख लो, कराया था, मुझे याद आ रहा है, आकाश दोंदियाल आंसर दे रहा था। ये भी आसान है, प्री 2022 में है। ये वाला देख लो, मैंने ऐसा सवाल कराया, अगर आपको याद हो तो पढ़ाया ये वाला कॉन्सेप्ट। देखो ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। ऐसा तभी हो सकता है जब इन दोनों का सम, इसका और इसका 90 हो, यानी कि 3 थीटा प्लस 4 थीटा माइनस 15 बराबर 90। मैं ये कह सकता हूँ 7 थीटा बराबर 105, थीटा कितना होगा 15। थीटा अगर 15 है तो tan 45 का मान पूछ रहा है, एक उत्तर आ जाएगा। करा चुका हूँ ये सब सवाल। ये सवाल बताओ, अभी मैंने पढ़ाया है आपको, अभी ये वाली वैल्यू पुटिंग सिखाइए जल्दी से, ये वाली वैल्यू पुटिंग अभी सिखाइए मैंने, जल्दी से बताओ क्या उत्तर होगा। देखो मैंने कहा था ऐसे सवाल में 100% वैल्यू पुट करनी है, और मैंने कहा साइन कॉस का सवाल है तो थीटा 0 रख सकता हूँ। मैंने थीटा 0 किया तो ये चीज़ तो खत्म हो गई, इसका मान 1 होगा तो 5 आ गया, प्लस ये चीज़ खत्म हो गई, इसका मान 1 होगा तो 3 आ गया, प्लस ये चीज़ 0 है तो ये तो 0 आ गई। 5 और 3 उत्तर कितना आ गया, 8, यही उत्तर है। आप 90 रखते तो भी यही उत्तर आता, आप अगर 90 रखते तो भी यही उत्तर आता। क्लियर है सबको? ऐसा कोई बच्चा जिसको क्लियर ना हो किसी भी स्थिति में तो वो बता सकता है, अपने मन की बात कह सकता है। ये सवाल कर लीजिए, एक भी ऐसा सवाल नहीं किया, एक ये सवाल कर लीजिए। सर काफी टेंशन में लग रहे हो, नहीं सुरभि? देखो √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, कोई बच्चा बता सकता है? तो आप कहेंगे जी tan 60 की होती है। एक किसकी वैल्यू होती है जी, 45 की होती है। तो मैं समझ गया कि मैं ये कह सकता हूँ भैया अल्फा प्लस बीटा 60 है, अल्फा माइनस बीटा 45 है। तो हमसे 6 अल्फा पूछ रहा है, मैंने 2 अल्फा की वैल्यू निकाली, कितना आ जाएगा 60 प्लस 45 105। 6 अल्फा कितना होगा, 105 दिया, 345 315। अब मुझे tan 315 की वैल्यू बतानी है। tan 315 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan 360 माइनस 45। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और चेंज नहीं होगा, तो tan 45 तो माइनस 1 उत्तर, ए इज -1। किसी को डाउट था?
-1 में किसी को डाउट था? एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए, जो डेड बॉडी है वो भी बता सकती है, बॉडी, डेड बॉडी, एनी बॉडी, जो भी है। आगे बढ़ते हैं। कुछ एक सवाल हैं जो होमवर्क में देना चाहता हूँ। ऐसे सवाल आराम से किसी एक में चेंज करके आप कर सकते हैं। RW में लिख लीजिए। ये सब सवाल करने हैं आपको घर से, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा। RW, ये सवाल सेम है। RW, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये भले ही से मत करना, ये मैं कल कराऊंगा। इनको वही सवाल देने जिन पे मैंने RW लिखा है, बाकी नहीं। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के बराबर है। ये सवाल करा चुका हूँ, पीछे आ चुका है। ये सवाल आप कर सकते हैं जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा p है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/p होगा, तो वो हम निकाल सकते हैं आसानी से जोड़ के घटा के। ये करने हैं सवाल, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं। ये सब बेसिक्स है जो मैं बेसिक्स आपको पढ़ा चुका हूँ। अब जैसे ये बता चुका हूँ कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा √5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा? 1/√5। अब ऑप्शन में नहीं है 1/√5, लेकिन सी तो 1/√5 के बराबर है। ये मत करना, ये कर सकते हो, आसान है, पढ़ा चुका। ये भी नहीं पढ़ा है अभी, ये पढ़ा चुका कि वैल्यू चेंज कर लेंगे, इसको 1 + 10² लिख लेंगे सीधे, तो यहाँ से 10 आ जाएगा, उल्टा करेंगे कॉट आ जाएगा, कोई नई चीज़ नहीं है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और समझा दिया होगा उसने, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और अगली मुलाकात आपसे होगी कल नंबर सिस्टम की क्लास में शाम को 4:30 बजे। तब तक मैं विदा लेता हूँ। ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछेंगे। अभी मेरा फोकस ये है कि जितना जल्दी हम जितनी ज़्यादा चीज़ें कर सकें, मेरा यही रहता है क्लास में आने का कि भाई मैं ज़्यादा सवाल करा सकूँ। इसीलिए काफ़ी लोगों के कमेंट भी इग्नोर करता हूँ जानबूझ के, ताकि एक अगली क्लास में इस तरीके कमेंट ना करें, शायरी वगैरह ना लिखें। ठीक है, चलिए सुरभि, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सबको पढ़ा के। मैं भी निकलता हूँ, ख्याल रखना, धन्यवाद, बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।